घट स्थापना में जब हम कलश रखेंगे तो घट स्थापना कैसे करना है कि नीचे, अगर आप कोई ब्राह्मण को नहीं बुला पा रहे हैं और आपको घट स्थापना करना, ईशान कोण में थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और मिट्टी लेकर के उस पर जौ बो देंगे और उस पर एक कलश रख देंगे। कलश रखने के बाद उस कलश पर आप पत्ते लगा देंगे, पंचपल्लव, आम, बड़, पीपल और गूलर और जामुन, ये 5 प्रकार के 5 पंचपल्लव है, इनको लगा देंगे। लगाने के बाद उस पर एक सकोरे पर चावल भर के रख देंगे। चावल भर के रखने के बाद अब उस पर नारियल कैसा रखना है, क्योंकि आजकल फैशन चल गया है, नकल बहुत ज्यादा चलती है और मति भ्रम हो जाता है। तो यहाँ मेरा जो भी आपको मैं बताऊंगा वो सारे मेरे श्लोकों के माध्यम से बताऊंगा। अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो आप भी समझ सकते हैं, वो श्लोक किसी को सुनाकर भी समझ सकते हैं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं, शास्त्र की जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। तो नारियल कैसा रखना हमको, अब उस पर नारियल रखना है। तो अभी फैशन चल गया है बहुत ज्यादा, सुंदरता बढ़ाने के लिए जो है नारियल हम खड़ा रख देते हैं। तो नारियल खड़ा नहीं रखना चाहिए। अब देखिए खड़ा रखने पर क्या बताया है शास्त्र ने, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, यानी अगर नारियल का मुख नीचे की ओर होगा, जो जटा होती है अगर वो हम नीचे की ओर लगाते हैं तो वो नारियल का मुख अगर हमारा ऐसा होता है कलश के ऊपर तो क्या होगा, ये शत्रु की वृद्धि करेगा। और इसके बाद लिखा ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धये। ऊर्ध्व का मतलब है कि अगर नारियल की जो जटा, जो वर्तमान में फैशन चल रहा है कि इसको ऐसा खड़ा रख देते हैं, ऊपर पूछ कर देते हैं उसकी, तो ये क्या काम करेगा आपका, ऊपर की ओर जो है अगर नारियल रखते हैं तो ये रोग पैदा करता है परिवार में किसी भी प्रकार का। इसके बाद लिखा है प्राची मुखम वित्त नाशनाय, प्राची मुखम वित्त नाशनाय, यानी प्राची माने, प्राची कहते हैं पूरब दिशा को। अगर वही नारियल का मुख अगर पूरब दिशा की ओर होगा तो वो आपको क्या करेगा, धन का नाश करेगा। और इसके बाद में दिया है इसमें कि तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम, तो इसलिए क्या शुभ है, नारियल कैसा रखना चाहिए कलश पर कि जिसकी पूंछ आपकी तरफ हो, मतलब जिसका मुख आपकी तरफ हो। पूंछ से मेरा मतलब है पूंछ तरफ उसका मुख माना जाता है, तो जिसका मुख जो है आपकी तरफ हो, यजमान की तरफ हो, ऐसा नारियल हमको कलश पर स्थापित करना चाहिए। ये जो नारियल रखा जाएगा ये आपके लिए, आपके अनुष्ठान में सफलता प्रदान करने वाला होगा, आपको लाभ पहुंचाने वाला होगा, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा, अनुष्ठान को सिद्धि देने वाला होगा। तो लेकिन यहां लिखा है तो निश्चित बात है इस विधि से हमको नहीं रखना चाहिए। मैं दोबारा श्लोक बोल रहा हूं, आप पुनः सुन लें और किसी को भी पूछ सकते हैं इसका अर्थ। अगर मैं हो सकता है नहीं बता पा रहा हूं तो कोई और भी आपको इसका अर्थ बता सकता है। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धये, प्राची मुखम वित्त नाशनाय, तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम। ये श्लोक इसका मेरे पास उपलब्ध हुआ है। ये हमने आज आपको नारियल कैसा रखें घट स्थापना पर और घट स्थापना कैसे करें